आयुष, हमें स्प्रॉन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिले 10 दिन हो गए हैं और मेरे पास अभी तक उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई है। प्लीज मेक श्योर। यस सर। आप अपनी फैमिली के साथ ढेर सारी खुशियों के साथ दिवाली मनाएंगे और ढेर सारे पटाखे फोड़ेंगे। यू प्रॉमिस्ड मी राहुल। सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और अपनी ये मीटिंग जल्दी से खत्म करिए। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ना, छोटा सा ब्रीफ देना है बस। इट्स नॉट फेयर राहुल। सिर्फ 5 मिनट्स करते करते यू हैव टेकन सो मच टाइम कि शादी के बाद हमारी पहली दिवाली है। यू हैव प्रॉमिस्ड मी तुम कोई काम नहीं करोगे और हम साथ में दिवाली मनाएंगे। ढेर सारे पटाखे फोड़ेंगे। ऑफ कोर्स, बस प्लीज 5 मिनट दे दो। That's not fair राहुल। 5 मिनट करते करते शाम के 7 बजा दिए। कि हमारी शादी के बाद पहली दिवाली है। मैं इसे अकेले नहीं आपके साथ मनाना चाहती हूँ। मेरा एक सपना था, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा घर होगा जिसे मैं अपने हाथों से दिवाली के दिन सजाऊं, रंगोलियां बनाऊं और अपनों के साथ दिवाली मनाऊं। और मेरे अपनों में सिर्फ तुम हो राहुल, सिर्फ तुम। मैडम हाँ। कैमरा ऑफ है, माइक नहीं। सुन रहे हैं सब? Just 5 minutes, huh? Just 5 minutes. ओके। राहुल, it's more than 5 minutes. मैं अनार जला रही हूँ, जल्दी आ जाओ। ओके, बाय गाइस। सी यू बाय सर। Bye, sir. सी यू इन द ऑफिस। हैप्पी दिवाली सर। सोना! सोना! सोनाली, once again you're late. So sorry sir, वो आज क्या हुआ था? पानी नहीं आया था या घर पे मकान मालिक आ गए थे? नो सर, वो एक्चुअली ओनर आ गए थे। ओह सोनाली प्लीज, हाँ? जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है हर रोज लेट होती हो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपना घर चेंज कर लो। अगर घर चेंज नहीं कर सकती तो ये जॉब चेंज कर दो। सो सॉरी सर, सो सॉरी। आगे से कभी लेट नहीं आऊंगी सर। प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस। यही चीज तुमने कल भी बोली थी और उसके पहले भी। सो आई कांट हेल्प एनी मोर। आई एम सो सॉरी सर, जस्ट वन लास्ट चांस। आगे से गलती कभी नहीं होगी। ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट Please. है तो उसको इम्पोर्टेंस भी दो। एंड लुक एट यू, ये इस तरह से तुम ऑफिस में आओगी? एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय के काम से पहले उसकी अपीयरेंस, उसकी प्रेजेंस, उसकी पर्सनैलिटी और उसके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है। एंड डैम इट, you are an employee of a multinational company. Hello sir. देखिए, आपने इससे पहले जिन भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया है वहां पर ये पर्सनैलिटी और प्रेजेंस देखी जाती होगी, बट इन दिस ऑफिस वर्क कम्स फर्स्ट। ओके। एंड आई एम श्योर you know your work better than anyone, so just let your work speak for yourself. Understood? जी। Next time be on time. यस सर।
आई कम इन? सर आप ऑफ कोर्स सिट सिट सिट। क्या बात है, अभी तक घर नहीं गई तुम? वो एक्चुअली सर कल हमारी लिमिटेड कंपनी के साथ मीटिंग है, सो उनके पास रिकॉर्ड्स और अदर कंपनी के साथ उनके टर्म्स एंड रिलेशंस चेक कर रही थी। इम्प्रेसिव, लेकिन ज्यादा लेट नहीं हो गया है? मैं बस निकलने ही वाली थी सर। नो आई मीन रिकॉर्ड चेक करने में लेट नहीं हो गया है? कल मीटिंग है हमारी और अभी तक तुम ये कर रही हो। ये काम पहले नहीं होना चाहिए था। घर जाने का मन नहीं करता है या घर में मन नहीं लगता है? सर मेरा घर नहीं है, मैं वुमेन्स हॉस्टल में रहती हूँ। एंड योर फैमिली? फैमिली नहीं है सर, आई एम एन ऑर्फन। 18 साल की उम्र तक अनाथ आश्रम में रही, इसके बाद अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा एंड तब से वुमेन्स हॉस्टल में रह रही हूँ। आई एम सॉरी, आई डिडंट नो दैट। इट्स ओके सर। वैसे सर आपका तो घर है, तो आप क्यों इतने लेट तक ऑफिस में रहते हो? मेरा घर है, लेकिन मेरे घर में कोई अपना नहीं है, इसलिए। आई एम सॉरी, व्हाट्स योर नेम? सोनाली सर। सोनाली। चलिए मैं आपको हॉस्टल छोड़ देता हूँ, वैसे भी रात बहुत हो गई है एंड इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई एम्प्लॉइज। श्योर सर, इफ यू डोंट माइंड। आई वोंट सर। क्या बात है, इतनी रात हो गई है, घर नहीं गई तुम? सर एक्चुअली आई वाज वर्किंग ऑन ऑर्डर वर्कशीट वो लिप्टन कंपनी के साथ, सो यस। डॉक्टर कैसी है वो ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना डॉक्टर? मैं अंदर जाऊँ? डॉक्टर राहुल संभालो अपने आप को, बैठो। डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगी? राहुल बैठो 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 बैठो। राहुल अगर तुम ऐसा करोगे तो सोनाली का ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर मेरी सोनाली को ठीक कर राहुल, दीजिए डॉक्टर। सोनाली अब खतरे से बाहर है अब, लेकिन क्या? देखो राहुल, एक्सप्लोजन बिल्कुल उसके चेहरे पर हुआ है, जिससे उसका फेस 75 से 80% तक बुरी तरह जल चुका है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट उसके फेस को वापस रिकवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू मीन मेरी सोनाली का चेहरा? राहुल प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। हम उसके इस चेहरे को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक नया चेहरा दे सकते हैं। मतलब? प्लास्टिक सर्जरी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। देखो, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर तुम कहो तो सोनाली के लिए जो आपको सही लगता है वो कीजिए।
आपको इंडिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाना है, बुलाइए। डॉक्टर साहब मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन मेरी सोनाली को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। डोंट वरी डॉक्टर आई एम बेगिंग यू। राहुल, कम, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, संभालो अपने आप को। मैं प्रोसीजर शुरू करवाता हूँ, टेंशन मत लो, संभालो। सोनाली, आज हमारी पहली रात है और इस जोड़े में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू नो, मुझे तारीफ करना नहीं आता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। शायद हम अभी तक एक दूसरे को पूरा करने के लिए ही बने थे। मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें देखते हुए बिताना चाहता हूँ सोनाली। ना जले दिन ना ढले रतियां, जो ना देखूं तेरा चेहरा, जो ना देखूं तेरा चेहरा ही मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तेरा चेहरा। सोनाली, कैसा लग रहा है? बस अब तो तुम ठीक होने वाली हो, है ना? गुड। सोनाली, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। सोनाली, सोनाली, शांत हो जाओ, रिलैक्स, शांत हो जाओ सोनाली, सोनाली, शांत हो जाओ, सोनाली, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ सोनाली, सोनाली, सोना, सोना, सोना होश में, सोना होश में आओ, सोना होश में आओ। मैं सोना, बैठो इधर, बैठो एक सेकंड। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या
सोना देखो मैं तुम्हारा राहुल हूँ। सोना तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? सोना सिर्फ चेहरा बदला है। सोना देखो मैं तुम्हारा राहुल हूँ। सोना सिर्फ चेहरा बदला है, मेरा प्यार नहीं। सोना सोना मेरा चेहरा नहीं है। सोना सिर्फ चेहरा बदला है, तुम नहीं। तुम मेरे लिए वही सोनाली हो जो मेरी अपनी थी और हमेशा मेरी अपनी रहोगी, जिसे मैं हमेशा प्यार करता था और अभी भी प्यार करूंगा। डॉक्टर्स ने जो तुम्हारे लिए सही था वो किया। तुम्हें आराम की जरूरत है अभी सोनाली। मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ कि कब तुम्हें हमारे घर लेके जा सकता हूँ। बहुत टाइम हो गया है सोना घर गए हुए, हमारे घर गए हुए। आप डॉक्टर से मिलके आइए, हम सोनाली को संभालते हैं। जी अभी तुम आराम करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक चलो है, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान ठीक है? रखना। चलो आ जाओ, चलो लेट जाओ। सोनाली सब ठीक हो जाएगा, अब तो ठीक हो गए हो आप। हाँ चलो आ जाओ। अच्छा बच्चू, just be there. I'll wait for you. हेलो मैम, आपकी गाड़ी नीचे आ गई है, वेट कर रही है। आपका सामान। ये लीजिए। Thank you so much, sister. वेलकम, टेक केयर। Bye. वेलकम होम डार्लिंग, वेलकम होम। कम कम मोहित। कैसा लगा सरप्राइज? आज अरसों बाद इस घर में इतनी रोशनी हुई है क्योंकि मेरे घर की रोशनी वापस घर में आई है। तुम मेरे राहुल नहीं हो सकते। मेरे राहुल को ऐसे सरप्राइज देना नहीं आता था, उसको तो रोमांटिक बातें भी करना नहीं आता था। शायद मेरी कमी को तुम्हारी कमी ने दूर कर दिया है सोना। आई मिस यू सो मच। अच्छा, अब मुझे दोबारा अकेले मत छोड़ना। ओ मिस्टर जादूगर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी रुकिए, अभी आपको आई विटनेस भी बनना है। आई विटनेस? जी।
Will you marry me again? अरे एक सेकेंड, स्टे लाइक दिस. ब्यूटीफुल. Will you be mine soulmate forever? Forever. मेरी सोनाली मेरे साथ है. सूरत बदलने से प्यार नहीं बदलता है सोना. एग्जैक्टली. और रही बात इस पुरानी तस्वीर की, तो इसको तो मैं कल ही हटवा दूंगा. हाँ. चलिए, मुझे अब चलना चाहिए. मैं आप लोगों के बीच में और कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता. जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम. गुड नाइट. गुड नाइट. हाँ? हेलो. अरे तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अच्छा सुनो, इस वक्त घर में 8 से 10 लाख रुपया है और इतने के ही गहने हैं. ये सब लेकर मैं यहाँ से आराम से निकल सकती हूँ. इतने सब रुपए हम दोनों के लिए काफी हैं. हम कहीं दूर चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे. भूल कर भी ऐसा कुछ मत करना. मैंने तुम्हें वहाँ चिल्लर इकट्ठे करने के लिए नहीं भेजा है. या हमारी किस्मत अय्याशी की जिंदगी तोहफे में दे रही है और तुम अभी भी बोल रही हो लकीरें किसने के लिए? हाँ, जैसा मैंने बोला वैसा ही करती जाओ बस. और हाँ, एक बात और, कोई भी ऐसी बेवकूफी मत करना जिसकी वजह से राहुल को तुम पर शक हो जाए कि तुम उसकी बीवी नहीं हो. उसको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी बीवी को हमने किडनैप करके रखा हुआ है और तुम उसकी हम शक्ल हो. तुम मेरी प्रीति हो. और हाँ, दोबारा फोन मत करना. जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें खुद से फोन करूंगा. बाय. हेलो मैम, आपकी गाड़ी नीचे आ गई है, वेट कर रही है. आपका सामान? प्रीति, 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 जल्दी से पहनो और मेरे साथ चलो फटाफट. अरे जल्दी से जाओ बाबा, टाइम नहीं है. अरे जल्दी चलो, जल्दी. I'm looking for Mr. Mohit. Mohit Sridhar, am I right? You must be Preeti, right? Yeah, Hello, I'm Mohit. I'm Preeti. Have a seat. Yeah, thank you. I'm really very sorry. I know कि ये जगह मिलने के लिए ठीक नहीं है. It's okay.
मैं यहीं पास में ही थी। वैसे आप यहाँ इस जगह पे? वो एक्चुअली मैं ना एक ऑफिस के लिए स्पेस ढूंढ रहा हूँ। ओके। क्योंकि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अच्छा। बस उसी के लिए आया था मैं यहाँ पर ऑफिस स्पेस ढूंढने के लिए। मेरी एक ब्रोकर से बात भी हुई है, पता नहीं पर कहाँ है, अभी तक आया नहीं। पर ये अच्छा हो गया कि आप यहाँ आ गईं। मैं अकेला बैठ के यहाँ बोर ही हो रहा था। ओह, सो आप बिजनेसमैन भी हैं? हूँ तो नहीं पर बनना चाहता हूँ। नाइस। सो ये बिजनेसमैन बनते बनते फैमिली मैन बनने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली ख्याल मेरा नहीं था, मेरे फैमिली मेंबर्स का था। सो इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज? एक मिनट, अब इस टॉपिक को ना स्किप करते हैं प्लीज। वैसे तुम ऐसे सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेती हो क्या? जहां जरूरत हो वहां, या फिर उनसे जिन पे मैं भरोसा करती हूँ। वैसे एक फैमिली मैन भी अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अब आगे चलकर मेरा होने वाला बच्चा तभी तो फैमिली बिजनेस करेगा जब मैं फैमिली बनाऊंगा। बेबी। अच्छा, मेरे पापा का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे बाबा, क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी था मैं। अच्छा। हाँ। मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल बैक भी तो कर सकते थे। पापा का फोन आया था। पापा पूछ रहे थे क्या हुआ तुम्हारे नए स्टार्टअप के बारे में। तुमने कुछ उनको बताया भी नहीं। क्या स्टार्टअप करे, क्या प्रोग्रेस है। एक बार उनसे बात कर लो, कॉल कर लो ना। क्या पापा पापा लगा के रखा हुआ है तुमने? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पापा मुझे फोन क्यों करते हैं बार बार, या फिर तुम्हें फोन क्यों करते हैं बार बार? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा को बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है मेरी? अरे घंटा फिक्र है। वो इसलिए फोन नहीं करते हैं कि उनको जानना है मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है या फिर मैं कैसा हूं। वो इसीलिए फोन करते हैं ताकि वो जान सके कि जो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना, आखिर उसका हुआ क्या, कहाँ गए वो 10 लाख रुपए। हाँ तो उनको बता दो ना, एटलीस्ट उनको भी तसल्ली हो जाएगी। अरे क्या बता दूं? ये बता दूं कि जो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे वो डूब गए? तसल्ली मिल जाएगी उनको। डूब गए? मोहित, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे डूब गए? मोहित, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मोहित, मेरे सवालों का जवाब दो। मोहित, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आज तो मेरे से तूने ऊंची आवाज में बात कर ली, अगर दोबारा मेरे से ऊंची आवाज में बात करी ना तो इन्हीं बालों से खींचता हुआ तेरे बाप के घर पे ले जाकर तेरे को छोड़ दूंगा मैं। अरे तुझे और तेरे बाप को क्या लगता है कि पैसा दे दिया और हो गया बस? मेरे पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं है, समझी? अरे बिजनेस है, नफा नुकसान लगा रहता है। अरे तुम्हारा तो सिर्फ नुकसान हुआ है। शादी के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। आई हैव आइडियाज, आई हैव अ विजन। अब क्या हुआ तुम्हारे विजन का? खैरात में पैसा मिल रहा है, सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मोहित, यही पैसा अगर तुम्हारा होता ना तो थूक लगा लगा के गिनते। कहीं खर्चा करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचते कि कहीं बॉन्ड फट जाए तो सी पाओगे कि नहीं। और क्या कहा तुमने कि मेरे पापा को सिर्फ पैसे से मतलब है? गलत। पापा को सिर्फ पैसों से मतलब नहीं है। बात होती है भरोसे की, जो तुम्हारे ऊपर मेरे पापा को 1 रुपए की भी नहीं है।
इसके पहले भी तुमने लाखों रुपए अपने फालतू के आइडिया में डुबा चुके हो, और इस बार सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर पापा ने तुम्हें पैसे दिए हैं, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरी औकात? मेरी औकात बताएगी? हाँ? औकात बताएगी मेरी? मत मारो मोहित। प्रीति, प्रीति, मुझे कुछ पैसे दो। तुम्हारे शराब पीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, मेरे पास ना तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, तो मुझे पैसे दो बस। मोहित, शीशे में जाके अपनी शक्ल देखो। तुमसे अच्छे तो गली के कुत्ते लगने लगे हैं। तुम मुझे पैसे दो बस, और उसके बाद जाओ उन्हीं गली के कुत्तों के साथ में जाके रहो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पे हाथ उठाती है? लगता है तू पिछली बार का थप्पड़ भूल गई। रुक, आज ना तेरी अकल और जुबान दोनों पे लगाम कसता हूं मैं। तू देख मैं क्या करता हूं। हाथ क्यों उठा रहे हो? गला दबा दो मेरा। है, तुझे मारी दूंगा आज मैं। रोज रोज तुम्हारी मार खाने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। लो, ये हाथ दबाओ, मेरा गला दबाओ। अब क्यों रुके हो? आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है मोहित। तुमने क्या दिया मुझे? क्या दिया तुमने मुझे? ये नर्क की जिंदगी, और ये इस नर्क की जिंदगी में भी पापों की सजा। क्या किया मोहित? मारो मुझे, मारो। अब मुझसे नहीं सहा जाता मोहित, नहीं सहा जाता मुझसे। प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया। मैंने अपनी हार का, अपनी सारी नाकामियों का गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी भड़ास, न जाने मैंने तुम्हारे साथ में जानवर जैसा बर्ताव किया। मैंने तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हारी माफी के काबिल भी नहीं हूं। लेकिन प्रीति, आई स्वेयर, मैं आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम जैसा बोलोगी, जो बोलोगी, मैं वैसा करूंगा। जैसे कहोगी मैं वैसे रहूंगा। तुमको नहीं पसंद है दारू, मैं छोड़ दूंगा दारू। नहीं बनना मुझे कोई बिजनेसमैन, मैं पहले एक अच्छा फैमिली मैन बनूंगा। यही मेरे पापा का प्रायश्चित होगा। प्रीति, प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहित। थैंक्स। मैं सबसे ऐसा नहीं कहता, बट ट्रस्ट मी, यू आर द बेस्ट and the only deserving candidate for this job. Sir, you were asking for me? Oh, Mohit. Yeah, come please sit. कैसे हो? I am good, sir. Thank you for everything you have done in yesterday's meeting. अरे सर, इट्स ओके, प्लीज, नो नीड टू थैंक्स। आप ही तो कहते हैं ना कि योर एम्प्लॉयज आर द फेस ऑफ योर कंपनी। Yes. तो मेरे कोई फेस की इंसल्ट करे, ये मुझे पसंद नहीं। इनफैक्ट उस क्लाइंट को तो शुक्र मनाना चाहिए कि वहाँ पर आप नहीं थे। नहीं तो शायद आप उसको ब्लैकलिस्ट ही कर देते।
आई एम सो सॉरी सर, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। थैंक यू मोहित। जी सर। तेरा चेहरा ही मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तेरा चेहरा। क्या बात है, घर नहीं गए अभी तक? नहीं सर, वो कल एक मीटिंग है तो उसी की प्रेजेंटेशन मैं चेक कर रहा था, बस कंप्लीट करके मैं चला जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन रात बहुत हो गई मोहित, घर वाले परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे। उन्हें तो जितना परेशान करना था मैं कर चुका हूँ। काफ़ी वक्त के बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ और मेहनत कर रहा हूँ इस उम्मीद से कि प्रीति से किया मेरी बीवी से किया वादा मैं पूरा कर सकूँ कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, क्योंकि बहुत रातें उसने रो रो कर बिताई हैं। तो बस इसीलिए मैं रात भर काम कर कर उसको सुकून की नींद देने की कोशिश कर रहा हूँ। फैमिली नहीं है सर, आई एम एन ऑर्फन। 18 साल की उम्र तक अनाथ आश्रम में रही, उसके बाद अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा और तब से वुमेन्स हॉस्टल में रह रही हूँ। बहुत प्यार करते हो अपनी वाइफ से? हाँ सर, बहुत प्यार। सर आप भी तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं एंड आई एम श्योर कि मैम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और आप लोग दोबारा एक साथ होंगे। चल। सर ये शी इज माई वाइफ सोनाली। अगर ये आपकी वाइफ है तो वो कौन है? ये मेरी वाइफ है सोनाली। ये तस्वीर उस मनूस हादसे से पहले की है। उस रात हुए उस धमाके ने उसके चेहरे को बुरी तरह से झुलसा के रख दिया था। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की लेकिन उसके चेहरे को रिकवर नहीं कर पाए। फाइनली प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे एक नया चेहरा दिया गया। इस तस्वीर में सोनाली है नए चेहरे के साथ।
मोहित, आज कितने दिनों के बाद हमने इतने अच्छे से प्यार किया। वैसे तुम्हें अचानक से क्या हुआ? आज किसी की मोहब्बत ने एहसास दिलाया कि अगर कोई अपना दूर चला जाता है तो इंसान किस कदर टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने उस अपने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। बस उसको सोचकर ये एहसास हुआ कि किस्मत और वक्त दोनों का ही कोई भरोसा नहीं। प्रीति, आज तो हम दोनों साथ में हैं, क्या पता कल को। नहीं मोहित, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। मोहित, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं जिंदा रह सकती हूँ मोहित। तुम कितनी प्यारी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना कितना कुछ बुरा बुरा किया और तुम फिर भी ये बोल रही हो। ओफो मोहित, वक्त बदलने पे जो रिश्ते बदल जाते हैं वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं, और हमारा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी है। वो एक बुरा समय था और ये आज का समय है जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रखना चाहती हूँ। प्रीति, ये वक्त हमेशा ऐसा ही रह सकता है, लेकिन अगर तुम मेरी एक हेल्प करो तो। हेल्प? हेल्प कैसी? वो तुम्हें मेरे बॉस की बीवी बनना होगा। What? Are you gonna mad? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सोच कर कह रहे हो? अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या है तुम्हारी सोच? मोहित, मुझे लगा तुम सुधर गए, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे कि अपनी पत्नी का सौदा अपने बॉस के साथ कराओगे। ये मैंने नहीं सोचा था। वैसे कितना पैसा तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा है तुम्हारे बॉस ने, जो अपनी पत्नी को बेचने के लिए निकले हो? प्रीति, प्रीति, देखो प्रीति, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? यार प्रीति, तुम बिना पूरी बात सुने ही किसी भी कंक्लूजन पे आ जाती हो। हाँ, एंड डॉक्टर्स कह रहे थे कि सोनाली ठीक हो गई है, लेकिन वो सब राहुल सर को दिलासा देने के लिए और उनको तसल्ली देने के लिए ये बात बोल रहे थे, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर राहुल सर को सब कुछ सच सच बता दिया तो शायद वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। इन वर्स्ट केस सिचुएशन ही कुड अटेम्प्ट सुसाइड। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? राहुल की वाइफ का चेहरा खराब होना और उसका नया चेहरा हूबहू तुमसे मिलना। हाँ? ये तुम्हारे लिए इत्तेफाक हो सकता है, बाकी सारी दुनिया के लिए इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे किस्मत के दरवाजे पर साक्षात भगवान की दस्तक है। अभी तुमने कहा था ना कि वक्त बदलता है, तो बस यूं समझ लो कि अब मेरा वक्त बदलने का वक्त आ गया है। बस तुमको मेरा साथ देना होगा। साथ? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? प्रीति, ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। राहुल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो राहुल मर जाएगा, लेकिन तुम उसे एक उम्मीद दे सकती हो, और सिर्फ उसे ही नहीं, तुम मेरे सपनों को भी पूरा कर सकती हो। तुम्हें बस कुछ समय के लिए, बस जब तक उसकी बीवी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुमको उसकी बीवी बनकर उसके साथ रहना होगा, और वो सारे सुख देने होंगे
जो एक पत्नी अपने पति को देती है। वो जिस जिंदगी से हार गया है ना, तुमको फिर से उसी जिंदगी से उसको प्यार करना सिखाना होगा। और प्रीति, ये सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम। अच्छा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? तुम्हारा? मेरा नहीं, हम दोनों का फायदा है उसमें। तुम उसकी बीवी बनकर उसके घर पे रहोगी। बीवी का मतलब समझती हो? उसका बैंक बैलेंस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके सारे शेयर्स सब तुम्हारे होंगे। I mean, तुम्हारा उसकी हर एक चीज पर हक होगा। और तुमने अगर उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए तो हमारी जिंदगी सेट है। तुम समझ रही हो ना, ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मोहित, इसे अपॉर्चुनिटी नहीं, इसे धोखा कहते हैं, धोखा। अरे पागल, इसे सौदा कहते हैं। उसकी जिंदगी बचाने का और उसकी जिंदगी में वापस से खुशियां भरने का। और उसके बदले में अगर हमको कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें आखिर गलत क्या है? प्रीति, प्रीति प्लीज, ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते। और तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ही उसकी बीवी बनना है। कुछ समय के लिए? मोहित, तुम मुझे उसकी पत्नी बनने के लिए कह रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना? मुझे सिर्फ दुनिया के सामने नहीं, मुझे बंद दरवाजों के पीछे भी उसकी पत्नी बन के रहना होगा। मुझे उसके साथ रात भी गुजारनी होगी, और ये तुम जानते हो। जानता हूं, मैं सब जानता हूं, और तुम्हारी परेशानी भी समझ रहा हूं। लेकिन उसके साथ सिर्फ रातें गुजारने भर से क्या हमारा रिश्ता टूट जाएगा? अरे क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया होगा? हाँ प्रीति, प्लीज 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 मान जाओ। उसके साथ रातें गुजारने भर से हमारी जिंदगी संवर सकती है और उसकी जिंदगी संभल सकती है। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं, मेरे बारे में तो सोचो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है रोज सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाना और फिर रात रात भर इतना सारा काम करना। किसको पसंद है? मुझे पसंद है। दूसरों के फायदे के लिए अपनी जिंदगी खर्च करना, क्या उसमें मुझे मजा आता है? नहीं प्रीति, बिल्कुल नहीं। हर रोज मेरे अंदर कुछ ना कुछ टूटता है। मेरे ख्वाब टूटते हैं, मेरी उम्मीदें बिखर जाती है, और तुमको जो मैंने अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था वो हर रोज टूटता है प्रीति, हर रोज। कब जाना है मुझे राहुल के पास? कब जाना है मुझे राहुल के पास? वो समय तुम्हें वक्त आने में बताऊंगा। वाओ प्रीति, आई लव यू प्रीति, आई लव यू। Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। This way, please. Please sit, ma'am. Allow me. So, madam, this is egg omelette, and this is bread toast, and this is fresh fruit juice to boost your immunity. Please, ma'am.
अलाउ मी मैडम। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। And this is bread toast. क्या हुआ? मैं आपके पास में हूँ और आप हैं कि तस्वीरों में ढूंढ रहे हैं? तुम्हें नहीं, तुम्हारी खुशी ढूंढ रहा हूँ। मेरी खुशी? लेकिन मैं तो खुश हूँ। तुम मुझे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ते हो जो मुझे दुखी होने का टाइम मिले? सोनाली, पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन एक पछतावा अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। पछतावा? हाँ। कैसा पछतावा? मैं कुछ समझी नहीं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा चेहरा किसका है? सोनाली, ये चेहरा तुम्हारा झूठा नहीं है, बल्कि मेरी सोच से कोई झूठा किरदार पैदा नहीं हुआ है। ये चेहरा एग्जिस्ट करता है। ये चेहरा मेरे पहले इश्क का है, मेरी अधूरी मोहब्बत का। प्रीति नाम था उसका। प्रीति? हाँ, प्रीति। कॉलेज में मेरी बैचमेट थी। पता नहीं उसने मुझे कभी गौर से देखा भी होगा क्या। उस समय मैं कुछ था भी नहीं, लेकिन वो कॉलेज की सेलिब्रिटी थी। खूबसूरत, हॉट, मॉडल। उसमें एक खासियत थी कि वो किसी भी लड़के को दीवाना बना सकती थी। उसने मुझे भी अपना दीवाना बना लिया था। मैं दिन रात सिर्फ उसके इश्क में खोया रहता था। और पता है तुम्हें, ख्वाबों में तो मैंने उसके साथ छोटा सा घर भी बसा लिया था। मैं सिर्फ उसको अपना बनाने के लिए दुआएं मांगता था। फिर उस हादसे के बाद जब डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी की बात कही, तो मेरे दिलो दिमाग ने सिर्फ प्रीति का चेहरा बताया। मुझे गलत मत समझना सोनाली, मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब जब तुम्हारा चेहरा देखूंगा मुझे अपनी गलती का एहसास होता रहेगा। सोना, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे गलत मत समझना सोनाली। वो तुम्हारा बीता हुआ कल था राहुल। प्रीति तुम्हारा गुजरा हुआ कल थी, और मैं तुम्हारी आज हूं।
तुम्हारा आने वाला कल हूं और मैं जानती हूं तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, कभी नहीं। सोनाली, खून? इसको किसने मार दिया? ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर साहब आप और मोहित तुम? मिस्टर राहुल, हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। अब क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आप नहीं जानते? ऑफ कोर्स, ये मेरे ऑफिस में काम करता है। लेकिन बात क्या है? इन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया। व्हाट? She is dead now. No more. जय हिंद सर। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। हमें प्रीति माथुर श्रीधर की डेड बॉडी मिल गई है। हमारी पुलिस की एक टीम मोहित श्रीधर के घर पर नजर रखे हुए है। मैं भी उसे गिरफ्तार करता हूं। जय हिंद सर। मैडम प्लीज टेक ओवर। अजय कम विथ मी। मोहित श्रीधर, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो ले चलो। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मैंने कोई खून नहीं किया है। शट अप। मिस्टर राहुल, हमें एक डेड बॉडी मिली है और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो डेड बॉडी इसकी वाइफ की है। इनफैक्ट उस डेड बॉडी के पास जितने भी सारे फिंगरप्रिंट्स थे वो सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स मिस्टर मोहित से मैच करते हैं। तो फिर तो केस सॉल्व है। आपको और क्या सबूत चाहिए? इनका कहना है कि जो लड़की मरी है वो इनकी वाइफ प्रीति नहीं बल्कि आपकी वाइफ सोनाली है। क्या? आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। मैं इसको जानता हूँ। ये ब्रिलियंट चैप, बहुत ही अच्छा इंसान है ये। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये किसी का खून कर सकता है। एनीवे, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है। झूठ कह रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ इससे पूछताछ कर रहे हैं? आप इसकी बीवी को बुलाइए ना। मेरा मतलब कि मेरी बीवी को बुलाइए, जो मैं इसकी पत्नी बनाकर यहाँ छोड़ गया था। और फिर देखिए आप, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। मिस्टर राहुल, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी वाइफ से 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ओनली 2 मिनट्स। सोनाली 2 मिनट के लिए बाहर आना तो। राहुल, ये सब क्या है? और सब ठीक तो है ना? ये मोहित को ऐसे क्यों पकड़ा है? सोनाली, मोहित पर इल्जाम है कि इसने अपनी वाइफ का खून किया है। क्या? अरे क्या मतलब क्या? देख, अब तू ना ये नौटंकी बंद कर दे। हाँ, डर मत। और इन लोगों को बता दे कि तू मेरी बीवी है। ड्रामा खत्म करते हैं। सोनाली, पकड़े जाने की वजह से मोहित का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। कहता है कि मरने वाली लड़की उसकी नहीं, मेरी बीवी है। और तुम मेरी नहीं, उसकी बीवी है। कैन यू बिलीव इट सोना?
और इंस्पेक्टर साहब यही कंफर्म करने आए हैं। मिस्टर राहुल, आपसे 2 मिनट बात करनी है। श्योर, आइए। क्या बात है, बोलिए। मेरी वाइफ की फोटो आपके पास कहाँ से आई? इसी का मर्डर हुआ है। एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली गलती आपकी नहीं है। आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी धोखे में आ जाता। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अब 2 मिनट रुकिए सर, मैं आपको सब बताता हूँ और सबूत दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब ये सब एक इत्तेफाक है कि उसकी बीवी की शक्ल मेरी बीवी की शक्ल से मिल रही है। ओह सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी की शक्ल उसकी बीवी की शक्ल से मिल रही है। बस ये सब एक जैसी शक्ल होने की वजह से इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। मुझे तो मालूम भी नहीं था सर कि मेरी बीवी की शक्ल इसकी बीवी से मिलती है। मुझे तो अभी मालूम पड़ा है। इसका मतलब है इसने अपनी बीवी को इस प्लान पर काम करने के लिए प्रेशर डाला है। उस स्टोर रूम में इसे बंद करके टॉर्चर किया है। फिर भी जब ये नहीं मानी तो इसने उसका मर्डर कर दिया। वाह, मानना पड़ेगा मिस्टर मोहित, क्या लंबी प्लानिंग की है तूने। अरे घंटा प्लानिंग की थी। प्लान तो मेरा सारा चौपट हो गया। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने किडनैपिंग करी और मैं इसके चक्कर में जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। और आप कहां इसकी बातों में लग गए? आप पूछिए ना, इस औरत से पूछिए कि मैं कौन हूं इसका। अरे हरामजादी, बोलती क्यों नहीं है? इतनी देर से अपने मुंह में दही जमा कर बैठी है क्या? बोलना इनको। अरे बोलना इनको कि तुम मेरी बीवी है, मेरी प्रीति है। बताओ इनको। मैम प्लीज आप बताइए, आप प्रीति हैं या सोनाली? हेलो, क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? अरे नहीं कर सकता था, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? सोनाली को होश आ गया क्या? सोनाली किसी ने खून कर दिया है। क्या? तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया क्या? अरे होश में हूं मैंने कोई शराब नहीं पी है। अभी उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ। लाश देख कर आ रहे हो? कहाँ से देख कर आ रहे हो? उसे भला कोई क्यों मारेगा, और वो भी हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में नहीं थी वो स्टोर हाउस में बंद थी। मोहित, क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? ठीक से बताओ क्या हुआ? मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो हॉस्पिटल में है। प्रीति, मैंने कोई खून नहीं किया है। हेलो प्रीति, मैंने कोई खून नहीं किया है। मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। हेलो प्रीति, सुनो।
रहा था कि वो हॉस्पिटल में है, किसी ने खून कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनाली हूँ, राहुल की वाइफ। मैं किसी प्रीति को नहीं जानती हूँ, ना मैंने इसके पहले कभी उसका नाम सुना। मैं सोनाली हूँ। इसकी बाहों में क्या हीरे जड़े हैं जो तुझे इसके साथ? हाँ, मैं तेरे कितना प्यार किया था, लालची। इसकी पैसों में तू अंधी हो गई है, तुझे अपने पति पहचान में नहीं आ रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ले चलो इसे, बैठाओ जीप में। चल, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे वापस जरूर आऊंगा। अबे चल। मिस्टर राहुल, चलता हूँ। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। श्योर। सोनाली, सोनाली, सोना। सोना, सोना क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं, अरे मुझे हाथ मत लगाओ, दूर हो जाओ। अरे दूर हो जाओ। अरे नहीं, अरे मैं राहुल हूँ। मैं तुम्हारी सोनाली नहीं हूँ, मैं प्रीति हूँ। प्रीति हूँ, प्रीति। सोना, सोना मैं राहुल हूँ। क्या हो गया है तुमको? राहुल, मैं तुमसे आज सब कुछ सच बताऊंगी। तुमसे और मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। सोना, तुम ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। राहुल। सोनाली, शायद मुझे इतनी जल्दी तुम्हें प्रीति के बारे में नहीं बताना चाहिए था। डॉक्टर ने भी मुझे मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने के लिए। सोनाली, तुम सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। राहुल, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं आज तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। हाँ, जल्दी से पहनो और मेरे साथ चलो फटाफट। जल्दी जाओ बाबा, टाइम नहीं है। राहुल, राहुल मुझे माफ कर दो। राहुल, मुझे माफ कर दो। राहुल, मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा से मुझसे प्यार किया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया। कॉलेज लाइफ में अपनी खूबसूरती के घमंड में आके तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सकी, और आज इतने सालों बाद किस्मत ने हम दोनों को मिलाया। एक बार फिर मैंने अपनी नादानी में आके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल, मुझे सच में नहीं मालूम था सोनाली की तबीयत के बारे में। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मोहित कुछ पैसों के लिए इस हद तक गिर जाएगा। प्रीति,
मेरी सोनाली तो अभी इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं उसके कातिल को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा जिसने मेरी मासूम सोनाली को मुझसे छीन लिया। प्रीति, क्या तुम मोहित को सजा दिलाने में मेरी मदद करोगी? राहुल, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी अपराधी है। उसने अपने फायदे के लिए मुझे दांव पे लगाया, मेरा इस्तेमाल किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने सिर्फ सोनाली का ही नहीं, उसने अपनी पत्नी प्रीति का भी खून किया। उसने एक खून नहीं, उसने दो खून किए। उसको तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इधर खड़े रहो। जी शुक्रिया। वेलकम मोहित, वेलकम। ये देख क्या है। अच्छे से देखना चूतिए। क्या है ये? मेरी और प्रीति की शादी का कार्ड। मोहित, कहने को ना, पहला कार्ड भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है और दूसरा उनको जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, मतलब बड़े बुजुर्गों को। तीसरा उनको जो आपके सबसे खास हैं। तो इनमें से मैं कौन हूं? आप चूतिए हैं। मैं और प्रीति शादी कर रहे हैं मोहित। तो तू ये बताना यहाँ पर आया है? नहीं मुन्ना, नहीं, बल्कि मैं तो ये बताने आया हूँ कि आपका कितना बड़ा योगदान है मुझे मेरी कॉलेज की मोहब्बत से मिलाने में। कॉलेज की मोहब्बत? क्या मतलब है तेरा? तू ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ा गधे, घुटनों में दर्द होगा तेरे। तुझे क्या लगता है मोहित कि सोनाली को तेरी बीवी का चेहरा मिलना इत्तेफाक था, या मेरी बीवी को जिस लड़की का चेहरा मेरी बीवी को मिला उसके पति को जॉब पर रखना एक इत्तेफाक था? नहीं मोहित, कुछ भी इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मुन्ना ये सब सोचा समझा प्लान था। तुझे एक कहानी सुनाता हूँ मुन्ना। कॉलेज के दिनों से ही मैं प्रीति के पीछे दीवाना हो चुका था। बहुत प्यार करता था उससे। हर जगह हर वक्त बस प्रीति ही प्रीति दिखाई देती थी मुझे। दीवाना हो गया था उसके पीछे, लेकिन उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की, तेरे से शादी कर ली। कसम से दुगना दुख हुआ था मुझे उस दिन। पहला तो ऑब्वियसली उसने शादी की है, इसका, और दूसरा कि उसने शादी की भी तो किससे? तुझसे। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई ना, उसके बाद से ही मैंने तुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। तेरे घर की हर छोटी से बड़ी बात मुझको पता थी। तूने तेरे ससुर जी का पैसा डुबाया, वो भी तूने नहीं डुबाया मोहित, मैंने डुबाया था। तुझे एक विजनरी बिजनेसमैन से बेरोजगार नल्ला शराबी बनाने भी मेरा हाथ था मोहित। ऑल क्रेडिट गोज टू मी। और फिर तुझे रोजगार देने वाला भी मैं ही था। तुझे सड़क पर लाने वाला भी मैं ही था मोहित। ऑल क्रेडिट गोज टू मी। तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मोहित, तो खुद अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। उड़ता तीर लेने की आदत है तेरी, समझा?
मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे जॉब पर रखा था तो मेरा प्लान कुछ और था मोहित। मैं तुझे इंसान से बकरा बनाने की कोशिश कर रहा था मोहित, ताकि तुझे आराम से हलाल कर सकूं। लेकिन तू तो मेरे सामने खुद गर्दन झुका के बैठ गया। सुन मोहित, बचपन में एक बात नहीं सीखी क्या कि सर झुकाओगे तो सर काट दिया जाएगा और पिछवाड़ा दिखाओगे तेरे साथ तो दोनों हुआ है मोहित। मैंने तेरा सर काटा और तेरी बीवी तेरी चली गई। मेरा प्लान था मोहित कि किसी तरह तुझे मैनिपुलेट करके सोनाली और प्रीति को स्वैप करा लूंगा, लेकिन तू खुद कटने के लिए इतना उतावला था कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने अपनी बीवी की फ़ोटो तुझे दिखाई, उसके बाद का प्लान तो मुझे बनाना ही नहीं पड़ा मोहित। सब कुछ तुमने ही कर डाला दोस्त। मेरी बीवी को भी किडनैप कर लिया और अपनी बीवी को, सॉरी मेरी प्रीति को खुद मेरी बाहों में छोड़ दिया और मेरी बीवी के खून का इल्जाम भी अपने सर पर ले लिया। इतनी मतलबी दुनिया में इतने एहसान कोई किसी पे करता है क्या दोस्त? बहुत बड़ा दिल है आपका मोहित जी, बहुत बड़ा दिल है आपका, सच में। आपने इतना बड़ा योगदान मुझ पे किया है मोहित जी, तो मेरा भी तो कुछ एहसान बनता है ना। वो क्या है ना मोहित कि अगर इंसान की जिज्ञासाएं पूरी ना हो और वो अधूरी रह जाए और इंसान मर जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसलिए तुझे ये सब बताने आया हूँ। और मोहित, 1 महीने में तेरे आधे से ज़्यादा बाल तो ये सोचकर ही गिर गए होंगे कि खून किया तो किसने किया। देख यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस एक छोटी मोटी समाज सेवी संस्था को सोनाली के नाम की सुपारी दी थी। अब उनके किस सदस्य ने ये पुण्य का काम किया है ये तो मैं भी नहीं जानता दोस्त। वैसे क्या है ना कि उनकी भी बिजनेस पॉलिसीज होती है, सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स। पर करवाया मैंने था। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा मोहित, ऑलमोस्ट सब बता दिया है मैंने। चलो, इस दिल से एक बोझ तो कम हुआ, कल इस धरती से भी हो जाएगा। ठीक है मोहित, चलता हूँ। ओए ओए, गुड बाय। सुन, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन एक बात बता कि तेरे बीवी के चेहरे पर जो अनार फूटा था उसमें भी क्या तेरा ही हाथ था? थैंक यू राहुल। किस लिए? मैंने जो किया उसके बाद भी तुमने मुझे अपना लिया। तुम चाहते तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते थे, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था।
क्योंकि मैं आपसे प्यार जो करता था, और इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। तुम मोहित से प्यार करती थी, और मैं जानता हूँ इंसान प्यार में क्या क्या कर सकता है। कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जाऊं? हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई भी क्यों? वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था। कह रहे थे मोहित मारा गया। क्या? हाँ, वो पुलिस से छूटकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो काउंटर फायरिंग में मार दिया। तेरा चेहरा ही मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, तेरा चेहरा।